तो चलिए एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं हम। और 8.2 एक्सरसाइज का पहला प्रश्न आपका जो है एनसीईआरटी के अंदर साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस का 60। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कैसे करोगे देखो ध्यान से। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। वैल्यू तो आपको देखो याद करना पड़ेगा। अगर आपको वैल्यू नहीं समझ में आती तो आप कमेंट करिए, एक पर्टिकुलर वीडियो आपको वैल्यू पे मिल जाएगा। 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। √3 का गुणा √3 से करोगे तो 3 हो जाएगा। 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 2 2 जा 4। एलसीएम लोगे तो आएगा 4, ऊपर आएगा 3 प्लस 1 4/4, काटोगे तो आएगा 1। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। अगला प्रश्न देखो, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, कैसे करोगे देखो। 2 tan 45 की वैल्यू 1, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा दो, प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा दो, साइन 60 की वैल्यू √3/2, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो। 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 से गुणा करोगे तो 2 आएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का स्क्वायर नीचे 4 आएगा, माइनस √3 का स्क्वायर आपका फिर 3 होगा और ये 4 आएगा। इससे ये कैंसिल, आपकी आंसर आ गया 2। अगला देखो, तीसरा प्रश्न क्या कहता है। कॉस 45 बटे सेक 30 प्लस कॉस 31। ठीक है, कैसे करेंगे। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, सेक 30 की वैल्यू होती है आपकी 2/√3 प्लस कॉसेक 30 की वैल्यू आपकी होती है 2। ठीक है, वहाँ 1 मान सकते हैं। ऊपर से आएगा 1/√2, नीचे से अगर √3 एलसीएम ले लो, इतने का हम एलसीएम लेंगे, सिर्फ इतने का, तो √3 आपका यहाँ से एलसीएम आ गया। ठीक है, √3 एलसीएम आ गया। जब इसको आप जोड़ोगे तो आएगा 2 और यहाँ से 2√3, इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा। ठीक है, देखो ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 2/√3, इसकी आएगी 2। ठीक है, √3 ऊपर जाएगा, ये होगा। ठीक है, और ये आपका मल्टीप्लाई होगा ऐसे 2 + 2√3, ऐसे ही तो होता है। ये सबसे ऊपर और बीच वाला यहाँ पे जाता है। ठीक है, इसको देखो अब, अगर √3 को हम √3 रखें और √2 को नीचे √2 रखें और इन दोनों में से 2 कॉमन करें तो हो जाएगा, बिल्कुल होगा। 2 कॉमन आया बाहर, यहाँ कितना बचा √3 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ कितना बचा 1। ठीक है, ऊपर आपका √3, नीचे आपका ये हो जाएगा 2√2, इधर आपका √3 + 1। अब करेंगे हम परिमेयकरण। क्या परिमेयकरण, जिसको अंग्रेजी में रेशनलाइजेशन कहते हैं। रेशनलाइजेशन होता क्या है देखो ध्यान से, जो यहाँ पे रहेगा, ठीक है, जहाँ पे रूट का रिलेशन, रूट हमें हटाना है, इसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन बीच वाला चिन्ह बदल देंगे। तो बीच वाले चिन्ह में प्लस है तो यहाँ पे हम कर देंगे माइनस, और बस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। देखो √3 का गुणा √3 से 3 हो गया, √3 का गुणा -1 से माइनस का √3, 2√2 को ऐसे ही रखो, 2√2 को ऐसे ही रखो, a + b, a - b, तो a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 आ गया, माइनस b का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया। ऊपर आपका क्या है देखो, ऊपर आपका 3 माइनस का √3, नीचे 2 रूट का 2, 3 में 1 गए 2। ठीक है, अब √3 का ऊपर नीचे
1 मिनट। ठीक है, अब √3 का फिर ऊपर नीचे गुणा करा दो रूट को हटाने के लिए। 3 का गुणा रूट से कराओगे तो आएगा 3√3। √3 का गुणा √3 से कराओगे तो 1 मिनट। देखो सॉरी 1 मिनट रुको थोड़ा, इतना आपका आ गया। अभी इसको मत करो, ठीक है, इसको लिखते हैं हम एक बार। कितना आया था हमारा? 3 माइनस का √3 बटे 2√2 गुणे 2। आप एक काम करो, √2 का कराओ ऊपर नीचे, तो इससे कराओगे तो ये हो जाएगा 3√2, और इसका इससे कराओगे तो 3 दूनी 6, और रूट के अंदर आएगा। √2 का गुणा रूट से 2 होगा तो कितना हो जाएगा? 2, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये आपका आंसर आ गया। चौथा प्रश्न आपका क्या है? sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60। नीचे आपका क्या है? sec का 30 प्लस cos का 60 प्लस cot का 45। वैल्यू रखो। sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 की 1, नीचे 1 मान सकते हैं, माइनस cosec 60 की 2/√3, ठीक है, अपॉन लगा है sec 30 की 2/√3 प्लस cos 60 की 1/2 प्लस cot 45 की 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऊपर से एलसीएम लो सिर्फ इतने का, क्या आएगा एलसीएम बताओ? एलसीएम आएगा आपका 2√3। जब एलसीएम लेके आप जोड़ोगे तो आपका आएगा √3 प्लस 2√3, ये पूरे में अपॉन लगा हुआ है, माइनस 4। वही काम आप नीचे करोगे। अब आप कितने का एलसीएम लोगे? अब आप इतने का एलसीएम लोगे, तो एलसीएम आपका क्या आएगा? 2√3। जब आप जोड़ोगे तो ये आपका आएगा 4 प्लस, ठीक है, √3 प्लस 2√3। इससे आपका ये कैंसिल, ऊपर आपके क्या बचा? 2√3 प्लस 1√3, तो कुल 3√3 हो गया, माइनस का 4। नीचे आपका क्या बचा? 2√3 प्लस √3 3√3, और ये प्लस का 4। अब आपको फिर से यहाँ करना है, क्या करना है? अब आपको करना है परिमेयकरण। 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, मल्टीप्लाई करवाएंगे नीचे वाले का ऊपर नीचे, तो 3√3, और साइन को, चिन्ह को चेंज कर देंगे, हो जाएगा -4। 3√3 यहाँ से -4। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका करोगे तो a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। खोल दें तो a स्क्वायर मतलब 3 त्रिका 9 त्रिक 27, प्लस b स्क्वायर मतलब 16, माइनस 2ab मतलब 2ab, तो 4 दूनी 8 त्रिक 24, माइनस 24√3। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप बताएं। फार्मूले में बेसिक फार्मूले भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे वीडियो के माध्यम से। a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो हो गया 27, माइनस b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है, इसको a माना, इसको b माना, तो a का स्क्वायर मतलब ये, और b का स्क्वायर मतलब ये। 27 प्लस 16 जब आप जोड़ोगे तो आपका आएगा 43, और ये आएगा -24√3। 27 में 16 घटाओगे 11, ये आपका आंसर। अगला प्रश्न 5वां नंबर देखो, कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर का 45 डिग्री, अपॉन में क्या दिया हुआ है? साइन स्क्वायर का 30 डिग्री प्लस
कॉस स्क्वायर का 30 डिग्री, ठीक है करो, 5 गुणे कॉस 60 की वैल्यू √3/2, नो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा दो, सॉरी गलत से वैल्यू लिख गई थी, 4 का 4 लिखो, सेक स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा दो, tan 45 की 1, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा दो, अपॉन लगा है अपॉन लगा दो, साइन 30 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा दो, प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा दो, ठीक है बहुत बढ़िया। 5 का 5 लिखो, 5 गुणे 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, प्लस 4 का 4 लिखो, 2/√3 का स्क्वायर होगा 4/3, माइनस 1 का 1, अपॉन लगा है अपॉन लगा दो, 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, प्लस √3 का स्क्वायर होगा, √3/2 का स्क्वायर होगा 3/4, कैसे होगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, प्लस 2 का करोगे तो 4 आएगा, ठीक है। 5 देखो 5 बन जा 5 नीचे 4, प्लस 4 चौक 16/3, माइनस 1/1, नीचे इसको जब आप जोड़ोगे तो ये आपका आएगा 4/4, ठीक है। इस ऊपर से आप एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम आएगा 12, ठीक है, और जब आप एलसीएम लेके जोड़ोगे तो आपका आएगा 15 प्लस 64 माइनस 12/4/4, 64 में 15 जोड़ो, या हो जाएगा 64 5 65 66 67 68 69 69 10 79, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5 79 माइनस 12/12, ये कट गया कोई दिक्कत नहीं, 79 में 12 घटाओ 67/12 आपका आंसर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन 8.2 का खत्म हुआ। मतलब 8.2 का पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। दूसरा कह रहा है, दूसरे का पहला पार्ट 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, कैसे करेंगे देखो, 2 गुणे tan 30 की वैल्यू 1/√3, नीचे 1 का 1 प्लस का प्लस, tan 30 की वैल्यू 1/√3, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा दो, ठीक है, 2 गुणे 1 तो 2, नीचे √3, इधर क्या आएगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3, यहाँ पे 1 मान सकते हैं, इसको 2 इसको √3, नीचे का एलसीएम लोगे जब आप इतने का, बस इतने का एलसीएम है ये तो आएगा आपका 3, ये जब आप जोड़ोगे तो आएगा 1, ठीक है। ऊपर 2 का 2 लिखो, नीचे √3 का 3, 3 में 1 जोड़ोगे 4, नीचे 3 का 3, ये इससे 3 दूनी 6/4 √3, बताओ क्लियर। ऊपर नीचे √3 का गुणा करवा दो, परिमेयकरण रूट हटाने के लिए, तो 6 का गुणा √3 से कराओगे तो आपका आएगा 6√3, और √3 का √3 से कराओगे तो 3 आएगा, 4 3 12, 6 का 9 6 दूनी 12, आपका आया कितना √3/2। अब आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन क्या क्या है मैं दिखा देता हूँ। ये आपका प्रश्न था, ऑप्शन है साइन 60 कॉस 60 tan 60 साइन 30, वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, ध्यान देखो, √3/2, अब बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो यही हमारा आया है, तो मतलब साइन 60 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1, नीचे 1 प्लस tan 45 स्क्वायर की वैल्यू 1, ये बताओ tan 45 की वैल्यू 1 होती है और स्क्वायर लगा है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और एक में घटा देंगे 1 तो 0, और 0/समथिंग नीचे से कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आपका ऊपर 0 आ जाए तो मतलब ये अपरिभाषित है। और ऑप्शन में हमारे पास है tan 90, 1 sin 45 0, तो कौन सा सही होगा tan 90, क्योंकि tan 90 की वैल्यू भी अपरिभाषित होती है।
ठीक है। अब आप देखो अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न अपने पास क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, ये तीसरा है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, और इतना दिया हुआ है और आपका ए का मान पूछा हुआ है। आप एनसीईआरटी में क्वेश्चन देख लो। साइन 2a की वैल्यू हो जाएगी 2 साइन ए कॉस ए, यह फार्मूला याद कर लो, इसका फार्मूला ये होता है, और उधर 2 साइन ए। ठीक है, अब अगर हम 2 साइन ए को उस साइड भेजें तो ये मल्टीप्लाई में है अभी, इसको ऐसे लिखो, और जब ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है इक्वल टू के उस टाइप जाने में, तो ये कैंसल 1 हो गया। कॉस ए बराबर आपका 1 हुआ। और ये बताओ कि अब मैं एक को क्या लिख सकता हूँ, कॉस 0 लिख सकता हूँ। कॉस बराबर कॉस तो ए बराबर 0, तुलना करने पर अभी आपने, ठीक है, तुलना ऐसे करते हैं, अगर कॉस बराबर कॉस है तो ए बराबर 0 होगा, तो ए बराबर 0 आपका आंसर आ गया। आप एनसीईआरटी में पहला ऑप्शन टिक कर लो। चौथा कह रहा है आपसे 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इधर लिखो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, नीचे 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3, स्क्वायर लगा है, आप स्क्वायर लगा दो। ठीक है, ऊपर 2 गुणे 1 तो 2, आपका ये आया √3। ठीक है, 1 माइनस 1 1/√3 का स्क्वायर 1/3, ऊपर 2/√3, यहाँ से एलसीएम लेके जब आप माइनस करोगे तो आएगा 2/3, इसका इससे 3 दूनी 6, नीचे 2√3। कंफर्म? कोई दिक्कत बताओ उसमें, कमेंट करना कोई प्रॉब्लम होती है तो। 2 1 2, 2 3 6, कितना आया 3/√3। बहुत सरल, परिमेयकरण कर लो उसी का ऊपर नीचे गुणा करा के, ऊपर हो जाएगा 3√3, नीचे √3 गुणे √3 3, 3 से 3 कैंसिल, आया आपका √3। ऑप्शन में आपके है cos 60, sin 60, tan 60, sin 30। मैं दिखा देता हूँ एक बार, देख लो। ये देखो आपके ऑप्शन है cos 60, sin 60, tan 60, sin 30। तो √3 किसकी वैल्यू होती है बताओ? tan 60 की, तो अपना सी ऑप्शन होगा, मतलब बराबर tan 60। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि tan a प्लस बी बराबर √3, फिर कह रहा है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3। इसको पहला मानो, इसका दूसरा मानो। ठीक है, पहले को हम ऐसे लिख सकते हैं tan a प्लस बी बराबर का √3 किसकी वैल्यू होती है बताओ? tan में √3 किसकी वैल्यू होती है? तो tan में √3 वैल्यू होती है tan 60 की। ये आपका पहला इक्वेशन था। दूसरा आपका क्या था? tan a माइनस बी बराबर, अब हमें 1/√3 को देखना है कि tan में ये किसकी वैल्यू होती है, तो tan 30 की वैल्यू होती है, तो tan 30 लिख दिए। ये सेकेंड tan बराबर tan, तो a प्लस बी बराबर 60, अभी सिखाया था कंपैरिजन, तो a प्लस बी बराबर 60, a tan बराबर tan, तो a माइनस बी बराबर 30 हो गया। दोनों इक्वेशन को ऐड करो, इसको तीसरा मानो, इसको चौथा मानो। बहुत इजी वे से समझो, जब इसको जोड़ोगे तो ये प्लस माइनस खत्म, और a को a से जोड़ोगे तो आएगा 2a। 60 में 30 जोड़ो 90, तो a बराबर 90/2, आपका आ गया 45। ठीक है, b की वैल्यू कैसे निकलेगी देखो, a प्लस बी बराबर 60 था, तो a प्लस बी बराबर 60। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 45, प्लस b बराबर का 60, b को इधर रखो, 60 को उधर रखो, 45 को उधर भेज दो, 45 इधर प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो b की वैल्यू आपकी आ गई 15। a b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आपकी आ गई 45, b की वैल्यू 15। अब आपके एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि साइन a प्लस बी बराबर, क्या साइन a प्लस बी होता है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, इसको आप फॉल्स कर लीजिए, क्योंकि साइन a प्लस बी का फार्मूला कुछ दूसरा होता है, वो आपको आगे पढ़ाया जाएगा। साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, मैं आपको बता देता हूँ। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्या कह रहा है कि
अगर थीटा बढ़ाएंगे तो क्या साइन थीटा का मान भी बढ़ता है? जी देखो, जैसे साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2 बढ़ गई तो मतलब राइट है। अब देखो ऐसे बढ़ता जाएगा, साइन देखो साइन 0 की वैल्यू 0, लेकिन साइन 90 की वैल्यू, थीटा 0 से 90 पहुंच गया और वैल्यू 0 से 1 पहुंच गई, मतलब बढ़ रही है, मतलब ट्रू है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कह रहा है कि अगर थीटा बढ़ाएंगे तो क्या कॉस थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है? तो ये गलत है, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू होती है आपकी 1, लेकिन आपकी कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये वैल्यू कह रहा है मतलब ये घट रहा है, तो ये तथ्य इनका फॉल्स है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। कहता है कि थीटा की वैल्यू कुछ भी हो तो साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर रहेगा। देखो साइन 0 की वैल्यू 0 है और कॉस 0 की वैल्यू 1 है, तो एंगल तो दोनों का 0 0 है, लेकिन वैल्यू अलग है, तो मतलब इनका ये तथ्य भी गलत है। कह रहा है a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित है? जी नहीं, कॉट ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित है नहीं, क्योंकि कॉट 0 की वैल्यू होती है अपरिभाषित, तो इनका तथ्य गलत है। तो एक्सरसाइज 8.2 हमने ख़त्म कर ली। अगले पार्ट में पूरे एक वीडियो के अंदर प्रश्नावली 8.3 आपको ख़त्म कर दी जाएगी। कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट करें। थैंक यू।